आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारा बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद मेल्सियस का 16th लाइव है, 12th लाइव है सॉरी। तो आई थिंक जो टॉपिक आज का है ना वो बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बट बिल्डिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी जो है आज का टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं ये थर्ड लाइव सेशन है। सबसे पहले यूट्यूब पे हमने लाइव सेशन किया, फिर फेसबुक पे किया, लेकिन आज एक कमी सी महसूस हो रही है, क्योंकि आज हमारी कंट्री इंडिया के बहुत, जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी रतन नवल टाटा सर हमें छोड़ के चले गए, जो कि एक बहुत ही खालीपन छोड़ गया कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत हम्बल, हेलो मैम, हम्बल, ग्राउंडेड और एक ऐसे इंसान थे जो इंसानियत को बहुत अच्छे से समझते थे और दिखा भी रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने हम सबके लिए किया। मतलब एक मिसाल थे वो, और हमें कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर सीखना चाहिए। तो जस्ट एज अ ट्रिब्यूट मैं कोशिश ये करूँगा कि हम कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से चीज़ों को सीखें और इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है लाइफ में सीखने के लिए। तो आज का सेशन जो है मैं बिल्कुल ही छोटा रखूँगा। हेलो मैम, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। एक ग्राउंडेड, एक हम्बल इंसान जो हमेशा अपना काम करते रहे, काफ़ी उन्होंने बिज़नेस को फैलाया, इंडिया का नाम हर जगह रोशन किया। तो हम भी कहीं ना कहीं अपने काम से ही उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वो सैल्यूट है उनकी लाइफ को, उनकी अचीवमेंट्स को, और हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे। तो टॉपिक को फटाफट से रैप अप करते हैं आज। बिल्डिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी, एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक फर्नीचर शॉप की स्टोरी है। एक फर्नीचर शॉप है जो राज ओनर थे उस शॉप के। उनका काम बहुत बढ़िया था, बहुत माना हुआ था, बट बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहा था। तो दिक्कत हो रही थी कि मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट बिक नहीं रहे, बिजनेस ग्रो ही नहीं हो रहा। तो एक ट्रैवलर वहाँ से जा रहे थे। कई बार होता है ना कि निकलते हैं लोग, और एक्सपीरियंस पर्सन थे। उन्होंने फर्नीचर की शॉप जब उनकी देखी, बहुत अच्छा सा फर्नीचर देखा, तो वो मिलने चले गए कि भाई यार तुम्हारा तो बहुत अच्छा फर्नीचर है, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, बट इतना बढ़िया फर्नीचर मैंने नहीं देखा, तुम तो बढ़िया काम चल रहा होगा। तो कई बार कोई आपकी दुखती रग प्रेस कर दे तो बहुत पिंच होता है। तो इमीडिएटली राज बोल पड़े कि ऐसा है कि बिज़नेस तो नहीं चल रहा, मुझे दिक्कत आ रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पूछा उनसे, हेलो सर कैसे हैं आप, राहुल जी। तो पूछा कि भाई ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि आपका बिज़नेस जो है वो चल नहीं पा रहा। तो उन्होंने समझाया कि मैं जी जान लगा के प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, फर्नीचर मेरे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बिज़नेस नहीं ग्रो हो पा रहा। तो फिर जो वो ट्रैवलर थे उन्होंने एक कहानी सुनाई कि मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। और वो स्टोरी उन्होंने सुनाई कि एक गांव था, पुराने ज़माने की बात है, और वहाँ पे हर एक के पास एक मैजिकल लाइट थी। अब वो मैजिकल लाइट ऐसी थी कि जैसे ही शाम हुई, वो आप उसको जैसे ही टच करते थे वो लाइट जग जाती थी, और आपकी जो घर होते थे पुराने ज़माने में, राहुल सर कैसे हैं आप, तो वो पुराने ज़माने में जो घर होते थे तो वो उसमें लाइट हो जाती थी। तो सारी जैसे ही अंधेरा होता था, रात होती थी, तो फटाफट से अपने मैजिकल लाइट को टच करते थे और लाइट हो जाती थी, उनकी रात बड़े अच्छे से निकल जाती थी, जादुई थी वो लाइट। तो एक बड़े बुजुर्ग थे उस गांव में, उन्होंने सबको बोला कि ये काम करते हैं, आप सारे ही अपनी लाइट्स जो है रात को बाहर ले आना। हम जो, हेलो सर, जो खुली जगह है, एक बड़ा सा चौगान था, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एक ग्राउंड सा था, तो वहाँ पे लाइट को इकट्ठे जगाएंगे। बट कोई भी नहीं मान रहा था कि नहीं, हमारी लाइट है, हम अपने पास ही रखेंगे, हम अपने ही घर में जलाएंगे। वो बुज़ुर्ग कन्विंस करते रहते थे उनको कि भाई इकट्ठे जलाते हैं, एक बार आके तो देखो। तो करते करते एक बार ना कई महीने निकल गए, फिर सबने बोला कि चलो यार, रोज़ ही ये कहते हैं, एक बार चले जाते हैं, क्या जा रहा है हमारा, इकट्ठे लाइट ही तो जगानी है। तो जैसे ही रात हुई, सारा का सारा गांव अपनी अपनी लाइट्स लेके आ गया। जब सबने इकट्ठे वो मैजिकल लाइट को जगाया तो बहुत बढ़िया सी एक रोशनी होगी, दिन जैसा माहौल हो गया, सब लोगों को अच्छा लगा।
अच्छा, जब सारे ही लोग इकट्ठे हुए तो बच्चे भागना दौड़ना शुरू हो गए, बातचीत शुरू होगी, लोगों की ग्रुप्स बन गए, डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज़। उनको बड़ा मज़ा आया कि यार हम रोज़ तो ऐसे ही बैठे रहते थे लाइट जगा के, कुछ फ़ायदा नहीं होता था। आज हम बाहर आए, इतनी हमने डिस्कशन की, अगले दिन फिर सारे आ गए। ऐसे करते करते ना एक बहुत अच्छी उनकी कम्युनिटी बन गई। वो वहीं से एक दूसरे को सामान भी एक्सचेंज हो जाता था और सारी चीज़ें, और वो गांव पूरा का पूरा बहुत प्रॉस्पर करना शुरू हो गया। वो क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी बनी। तो यही चीज़ उस ट्रैवलर ने राज को सिखाई कि देखो तुम भी पहले अपनी एक कम्युनिटी बनाओ। तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि अपना जो काम है, एक जब आपकी कम्युनिटी बनेगी ऑनलाइन तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो राज ने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और इंस्टा पे लाइव होके अपने प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी बताना शुरू की, बिहाइंड द सीन की कैसे वो फर्नीचर बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, लोगों को कहीं ना बहुत जाना पहचाना सा उनका ब्रांड लगना शुरू हो गया। और जब भी फिर किसी ने फर्नीचर खरीदना होता था तो पहला जो दिमाग में नाम आता था वो राज फर्नीचर का ही आता था। तो इस तरह उनकी कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी से उनका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। तो इतनी पावर है ऑनलाइन कम्युनिटी में। अब ये ऑनलाइन कम्युनिटी है क्या? देखिए, जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं और एक शेयर्ड इंटरेस्ट होता है उन सब में, चाहे पैशन हो, चाहे गोल हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और इंटरेक्ट करते हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब वो सोशल मीडिया हो सकता है, आपका व्हाट्सएप हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप, या बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इस तरह इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहले आपका कस्टमर लॉयल हो जाता है आपके साथ, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ती है, और कस्टमर की ग्रुप में एंगेजमेंट होती है जिससे बिजनेस थोड़ा और बढ़ता है। अब रोल ऑफ कम्युनिटी इन बिजनेस ग्रोथ क्या है? कस्टमर की एडवोकेसी। की कस्टमर जब आपके लिए लॉयल है तो वो हर जगह आपको रिकमेंड करता है, आपके लिए खड़ा है। ब्रांड लॉयल्टी जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है, आप कस्टमर से बात कर सकते हैं ऑनलाइन। और अब कुछ एक स्टेप्स की बात करते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं। पहला है अपना पर्पस डिफाइन कीजिए कि आपने ये कम्युनिटी क्यों बनानी है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरा है राइट प्लेटफॉर्म को चूज़ कीजिए। इंस्टा पे कम्युनिटी बनानी है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, किस तरह का आपका टारगेट ऑडियंस है उस तरह से इंगेजिंग कंटेंट डालिए, कहीं ना कहीं एक्टिव एंगेजमेंट रखिए, एनकरेज कीजिए मेंबर टू मेंबर इंटरेक्शन, कि आपस में जब लोग इंटरेक्ट करेंगे तभी उस कम्युनिटी का बेनिफिट अच्छा निकल के आएगा। कंटेंट आइडियाज़ की कैसे आप अपने कम्युनिटी को इंगेज कर सकते हैं, कुछ एक वो भी बात कर लें। पोल्स एंड क्विज़, आप क्विज़ डाल रहे हैं, पोल्स डाल रहे हैं तो लोग इंटरेक्ट करते हैं। बिहाइंड द सीन BTS जिसको कहते हैं, UGC यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जितना हो सकता है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया। आपका क्लाइंट रिव्यू, टेस्टिमोनियल वीडियो, वो सारा कुछ डल सकता है। चैलेंजेस डाल सकते हो, कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो, Q&A सेशन डाल सकते हो। तो बहुत कुछ है, आप एक बार करने की ठानिए। कंटेंट के आइडियाज़ ख़त्म होने वाले नहीं है। उसके बाद कैसे आप स्केल कर सकते हो अपनी कम्युनिटी को एज़ पर जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आप कम्युनिटी में लीडर्स को इस्टेब्लिश कर सकते हो, मॉडरेटर्स, लीडर्स जो भी हैं, सेगमेंट कर सकते हो अपने डाटा को और सब ग्रुप बना सकते हो। जैसे एक एज ग्रुप आपने बना दिया या लोकेशन वाइज बना दिया, ये सारा कुछ। उसके बाद डाटा को लीवरेज कर सकते हो कि किस तरह का ऑडियंस आपके साथ इंगेज कर रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपना फोरकास्टिंग कर सकते हो चीज़ों का। और लास्ट में मैं ये ऐसे ही समराइज़ करूँगा कि नाउ इज़ द टाइम टू बिल्ड योर कम्युनिटी। इसको लेट मत करो, अभी कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस को समझिए और इमीडिएटली उसको फोकस कीजिए। तो आज का सेशन जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबा हम नहीं रखेंगे आज का, तो मैं इसी के साथ आप सबको थैंक्स कहता हूँ। नेक्स्ट थर्सडे हम फिर मिलेंगे 4:30 PM, होपफुली ज़्यादा एनर्जी के साथ। लिवरेजिंग यूज़र जनरेटेड कंटेंट, इस पे हम बात करेंगे कि कैसे हम यूज़र जनरेटेड कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, आपका समय शुभ हो, खुश रहिए, थैंक यू।